नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन। और आज बात करते हैं आज के सुविचार। यदि अपने जीवन में कुछ सीखना है तो पीछे क्या हुआ या पीछे क्या घटित हुआ उसका अवलोकन करें, और यदि जीवन जीना है तो वर्तमान में जिएं, और कुछ पाना है तो अगर जीवन में कुछ पाना है तो भविष्य को निर्धारित करें। बात करते हैं आईपीसी धारा नंबर 13 क्वीन की परिभाषा या कहें रानी की परिभाषा। यह विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निष्कासित है। और इसके बाद बात करते हैं आईपीसी धारा नंबर 14 सरकार का सेवक या कहें भारत सरकार का सेवक। सरकार का सेवक वह शब्द के प्राधिकार के द्वारा अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजन किए गए किसी भी अफसर या सेवक का। इसी धारा नंबर 19 न्यायाधीश। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का बोधक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का बोधक है जो विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या डांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसे निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, और ऐसे निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा पुष्टि किए जाने के अंतिम हो जाए, दोनों के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा वो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसे निर्णय देने के विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, उसे हम न्यायाधीश या 21 लोक सेवक। लोक सेवक उस व्यक्ति का बोधक है, लोक सेवक उस व्यक्ति का बोधक है जो स्मित पश्चात निम्नलिखित वर्णों में से आता हो, जिसका कुल 12 चरण। आईपीसी धारा नंबर 22 चल संपत्ति। चल संपत्ति या कहे हम जंगल संपत्ति। जंगम संपत्ति शब्दों में आस्मित है, जंगल संपत्ति शब्दों में आस्मित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि वे चीजें जो भूमध्य या कहे भूमि से हो या भूवध्य किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अंतर्गत नहीं आ। संहिता धारा नंबर 23 गलत लाभ या कहे सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ के अंतर्गत अभिरुद्ध संसाधनों द्वारा ऐसे संपत्ति का अभिलाभ है जिसमें वैध रूप से हकदार अभिलाष प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, वह चल संपत्ति वह जो है गलत लाभ या सदोष अभिलाभ के अंतर्गत। धारा नंबर 24 बेईमानी से। इसके अंतर्गत जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जा सकता है। आईपीसी धारा नंबर 25 कपटपूर्ण या धोखाधड़ी से। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्ण करता है या धोखाधड़ी से करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस व्यक्ति को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। आईपीसी धारा नंबर 26 विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस व्यक्ति के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। आईपीसी धारा नंबर 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह संहित के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति की कब्जे में है। तो यह धारा जैसे स्पष्टीकरण के रूप में लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजन या नियोजित व्यक्ति के इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक। आईपीसी धारा नंबर 28 नकली या कहें हम कूटकरण। जो व्यक्ति इस चीज को दूसरी चीज के सदृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सदृश्य के प्रचलन करे या यह संभाव जताते हुए करता है कि तद्वारा प्रचलन की जाएगी, यह कूटकरण करता है, यह गलत कूटकरण कहा जा सकता है। धारा नंबर 29 दस्तावेज। आईपीसी धारा नंबर 29 दस्तावेज। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का बोधक है जिसका किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक संसाधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया
हो जो उस विषय के सूक्ष्म रूप से उपयोग किए जाने के सहित हो या उपयोग किया गया हो। इसी धारा 23 मूल्यवान प्रतिपूर्ति या हम कहें मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति उस शब्द दस्तावेज का बोधक है जो ऐसे दस्तावेज हैं या तात्परित हैं जिनके द्वारा किसी विधि अधिकार सूचित, विस्तृत, आंतरिम, निर्बंधित, निर्वालित किया जाए, छोड़ा जाए या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का अभिस्वीकार या हम कहें वह स्वीकार उसका हो करता है कि वह विधिक दस्तावेज के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। आईपीसी धारा नंबर 31 बिल। बिल शब्द किसी भी वास्तविक या कहें किसी भी वसीयत दस्तावेज का बोधक। आईपीसी धारा नंबर 32 कृत्यों का जिक्र करने वाले शब्दों को अवैध चूक शामिल है या हम कहें कार्यों के निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ आता है। इस अंतर्गत जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूलित साशय प्रतीत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों के निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोभ पर भी है। आईपीसी धारा नंबर 33 कार्य या लोभ। कार्य शब्द कार्यवाली का बोधक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का बोधक है, उसी प्रकार जिस प्रकार एक। आईपीसी धारा नंबर 34 सामान्य आशय के अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय या कहें तो अपने सबके समान मिलन से को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया। धारा नंबर 35 जब ऐसा कार्य आपराधिक ज्ञान या इरादे से किया जाने के कारण आपराधिक। आईपीसी धारा नंबर 36 अंशतः या कहें आंशिक रूप से कार्य द्वारा और आंशिक रूप से चूक के से कारित प्रभाव। इसके अंतर्गत जहाँ किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाता है या कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोभ द्वारा या कारित किए जाने वही अपराध। इसी धारा नंबर 37 अपराधित या अपराध घटित करने वाले कई कार्यों में से एक कार्य करके सहयोग करना। इसके अंतर्गत जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, जब तब जो कार्य या तब जो कोई या जो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए किए जाने के साथ से सहयोग करता। आईपीसी धारा नंबर 38 आपराधिक अधिनियम में संबंधित व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत जहाँ की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य करने में लगे हुए हैं या संपृक्त हैं या मिले हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं। आईपीसी धारा नंबर 39 स्वेच्छा से जब कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छता से कारित करता है तभी कहा जाता है जब वह उसे उन संसाधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उसमें उसका कारित होना संभावना है या संभव है। इसी धारा नंबर 40 अपराध। इस आधार या इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्ययनों या अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का घोतक है। अध्याय 5 का और निम्नलिखित धाराएं अर्थात धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, धारा 112, 114, 115, 116, 117, धारा 118, 119, 120 या 187,
धारा 194, धारा 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 379 और 445 के अपराध या 445 में अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या इत्मासित पश्चात यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय के बाद का बोधक है। और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसे विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित दंडनीय हो। आईपीसी धारा नंबर 41 विशेष कानून या कहे विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। आईपीसी धारा नंबर 42 स्थानीय विधि या कहें स्थानीय कानून। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के विशिष्ट भाग को ही लागू हो।